नमस्कार जी, ऐसे न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं असम के अंदर गुवाहाटी एम्स में। हमें जानकारी मिली है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अपने जो मृत शरीर संत रामपाल जी महाराज जी के कोई अनुयायी हैं, उनकी माँ की देहांत हो गई है, तो वो देहांत शरीर को देहदान करने के लिए गुवाहाटी एम्स में लेकर आए हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से हैं और किसकी प्रेरणा से वो यहाँ पे देहदान करने के लिए आए हैं, इसके विषय में हम बातचीत करते हैं। हाँ, तो दर्शकों, मेरे साथ जुड़ चुके संत रामपाल जी महाराज जी के वो अनुयायी जिनकी मातृ का देहांत के बाद ये गुवाहाटी एम्स में ये देहदान करने के लिए लेकर आए हैं। तो आइए हम इनसे भी जानते हैं कि कौन है ये और कहाँ से आए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर, क्या नाम है आपका? सत्यदास। सर, आज यहाँ पे आप देहदान करने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले तो आप ये दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि कौन है आपकी, क्या लगती है रिश्ता में? मेरा माताजी है जो आज देदान किया है, वो माताजी है जी। तो सर, देहदान करने की जो प्रेरणा है ये कहाँ से मिली आपको? हमारे गुरुजी जगतगुरु संत रामपाल जी महाराज से हमको प्रेरणा मिलता है, क्योंकि गुरुजी हमको शिक्षा दिया है देहदान एक महादान है, इसीलिए हम ये प्रेरणा गुरुजी से पाकर आज देहदान किया है। तो सर, क्या आपके जो परिवार के लोग हैं सभी इस देहदान जो सेवा है इसमें क्या सब समर्थन दे रहे हैं? जी जी बिल्कुल, क्योंकि हम सब गुरुजी का शिष्य है संत रामपाल जी महाराज का, इसीलिए सभी इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो सर, क्या उम्र थी आपकी माताजी की? लगभग 95 ऐसा। तो सर, मतलब आपने जो बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से आप देहदान कर रहे हैं, और संत रामपाल जी महाराज देहदान के अलावा और भी कुछ ऐसे सामाजिक सेवा क्या करते हैं कुछ? जी बिल्कुल सर, गुरुजी तो ऐसा सामाजिक कार्य तो बहुत करता है, ऐसा ब्लड डोनेट भी और फ्री डेंटल चिकित्सा, जो आई डोनेट वो भी होता है, और देशमुख विवाह, नशामुक्त समाज, ऐसा बहुत कार्य है गुरुजी का। समाज के लिए गुरुजी बहुत ये सहयोग दे रहा है, सभी को प्रेरणा भी दे रहा है, और गुरुजी की दया से बहुत सारा समाज में अभी नशामुक्त भी हो रहा है। जी, धन्यवाद सर। सच्चा है जी। हाँ दर्शकों, अभी यहाँ पे जो घर के सदस्य हैं उनकी बहू भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम थोड़ा सा बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी रफा। आज जो आप यहाँ देहदान करने के लिए आए हैं, तो आपकी रिश्ता में क्या लगती है? सासू माँ लगती है मेरे। अच्छा, तो सासू माँ का जो देहदान करने के लिए आप लोग यहाँ पे गुवाहाटी एम्स हॉस्पिटल में लेके आए हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से मिलती है, और उनकी आध्यात्मिक ज्ञान से हमें ये प्रेरणा मिलती है। और आपके परिवार में सभी जो परिवार के लोग हैं, देहदान जो आप कर रहे हैं इसमें सभी समर्थन है? जी हाँ, सभी समर्थन है, और जो हम सब गुरुजी के शिष्य है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, इसीलिए सबका गुरुजी जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं ना, इसीलिए हमका सभी का वो देहदान का प्रेरणा है, इसीलिए माताजी का देहदान किया है। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी मेरे साथ मेडिकल से डॉक्टर साहब भी जुड़ चुके हैं। अब डॉक्टर साहब से भी हम जानना चाहते हैं कि ये देहदान किस लिए करना चाहिए और देहदान मतलब क्यों किया जाता है, इसके विषय में डॉक्टर साहब से भी जानते हैं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर विनय हूँ, जो एडिशनल प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एम्स गुवाहाटी से हूँ। तो सर, आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो देहदान करने के लिए लेकर आए हैं, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम संत रामपाल जी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि उनका अनुयायी ने जो डिसीजन लिया है कि बॉडी डोनेशन करने के लिए, ये देहदान एक्चुअली एक बहुत अच्छा क्रिया है। इससे क्या होता है कि जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स आते हैं उनका पढ़ाई के लिए भी ये अति आवश्यक है। और इसके अलावा हम लोग जो रिसर्च करते हैं, जो बॉडी का पार्ट्स में हेल्प होता है, रिसर्च होता है, इससे भी हम लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिलता है। इससे क्या होता है, जो आगे हम लोग मनुकुल को ट्रीटमेंट जो देते हैं, इससे भी फ़ायदा हो सकता है। तो सर, संत रामपाल जी महाराज हरियाणा से और इतने दूर आसाम में भी उनके अनुयायी यानी कि विश्व भर में, तो हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जैसे
समाज में जो कुसंस्कार है, जैसे दहेज मुक्त विवाह करवाते हैं, लाखों बेटियों का दहेज मुक्त विवाह भी करवा रहे हैं। और उसके साथ साथ आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा कि मतलब हरियाणा, आपका उत्तर प्रदेश, इधर आपका बिहार राज्य में, उत्तराखंड, कई राज्यों में संत रामपाल जी महाराज जी ने लाखों किसानों को, अपनी ज़रूरतमंद उन किसानों को जो बाढ़ पीड़ित हो रहे थे, बाढ़ में डूब रहे थे, कईयों के मतलब घर डूब गए, कईयों के जितने जो कीमती सामान है सब नष्ट हो चुके हैं। ऐसे लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी ने निःशुल्क तरीके से करोड़ों रुपया की लागत में उन्होंने मोटर के मुहैया कराया है। आज सारे किसान खुश है और संत रामपाल जी महाराज जी का जय जयकार कर रहे हैं। तो सर, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हम लोग ऐसे संत रामपाल जी को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जो ये काम कर रहे हैं ये सामाजिक कल्याण के लिए बहुत उपयोग है। हम आशा करते हैं कि वो आगे से भी ऐसा अच्छा काम करते रहेंगे। इससे क्या होता है कि समाज का कल्याण होता है और मेडिकल फील्ड को भी बहुत उपयोग होता है। और सर, देहदान, कई लोग ये भी पूछते हैं कि सर देहदान क्यों करना चाहिए, देहदान से क्या फ़ायदा है? हम तो अंतिम संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार कर देने से हो ही जाता है, तो देहदान फिर क्यों करना है? सर, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देहदान अगर आप अंतिम संस्कार करके जला देते हैं, मिट्टी में करते हैं, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अगर आप इसी देह को अगर आप मेडिकल रिसर्च के लिए या मेडिकल टीचिंग के लिए आप देहदान करते हैं, तो आगे जो आपको ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स के लिए वो अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हैं और ये अच्छा रिसर्च के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग इस देह को अच्छे तरह के यूज़ करें, सो दैट हम लोग मेडिकल रिसर्च के लिए भी यूज़ करेंगे, एकेडमिक पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको। तो सर, जो संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी है, इन्होंने अभी देहदान के लिए यहाँ पे लेकर आए हैं, तो क्या इन्होंने मतलब जो भी आपके नियम, टर्म्स, कंडीशन के अनुसार जो कागजी कार्रवाई होती है वो सारे पूरे कर लिए? हाँ, वो सभी कागज़ जो भी नियम है उसके अनुसार ही हो रहा है। ये सिंपल तरीका है, इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं रहता है। अगर किसी को देहदान करना है तो एक फ़ॉर्म रहता है, बॉडी डोनेशन फ़ॉर्म, उसको फिल करना है। उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो आईडी प्रूफ होता है वो सबमिट करना है। उसके बाद अगर कोई देहांत होने के बाद हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से उसको ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी हो जाता है और हम बॉडी को अच्छे तरह से प्रिजर्व करते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता उसमें। तो सर, अंत में यही हमारी एक मतलब वो प्रश्न है कि सर, हरियाणा से इतने दूर आसाम में आपने आज सोचा होगा कि संत रामपाल जी महाराज जो कि हरियाणा प्रांत के, तो वहाँ से इतने दूर आसाम में भी उनके अनुयायी है और आज देहदान करने के लिए शायद पहली बार लाए होंगे? हाँ, ये देहदान के लिए संत रामपाल जी की तरफ ये पहली बार आ रहा है और हम लोग अनुरोध करेंगे सर से कि ये आगे कंटिन्यू करें, सो दैट उनका जो भी अनुयायी हैं वो इसका उपयोग भी कर सकते हैं हम लोग। तो क्या सर, अंत में क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को कि जिनकी प्रेरणा से आज लोग देहदान करने के लिए भी, देहदान जो कि महादान है, उस करने के लिए भी आज लोग एक जोर शोर से आगे बढ़ के आ रहे हैं? हम बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं संत रामपाल जी को, जो उन्होंने इतना अच्छा नेक काम कर रहे हैं और उनका अनुयायी को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं जो उनका बात मान के देहदान के लिए रेडी होते हैं। सभी को शुक्रिया अदा है। हाँ, तो सर, क्या कहेंगे उन लोगों को जो ये सोचते होंगे कि देहदान कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए और इसकी क्या प्रोसेस है, गुवाहाटी में ये उपलब्ध है कि नहीं है, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली देहदान एक सरल प्रक्रिया है, इसमें कोई बाधा नहीं रहता है। आपको सिंपल से एक बॉडी डोनेशन फॉर्म जो रहता है वो उसको फिल करके अपना एक आईडी प्रूफ अटैच करके जो भी अपना बेटा या बेटी का उसका हस्ताक्षर चाहिए उसमें, उसके बाद आप नज़दीक में कुछ NGOs है जो LR विग्नोर मंच है, जो संत रामपाल जी का अनुयायी हैं, उनके तरफ से भी फार्म फिल करके हमको दे सकते हैं। इसके बाद अगर कुछ देहांत होने के बाद हम लोग उसको बॉडी का ट्रांसपोर्ट करवा के यहाँ पे हम लोग प्रिजर्व करते हैं उसको। तो ये सिंपल सी प्रक्रिया है, इसमें खाली एक फॉर्म फिल करना है और एक आईडी प्रूफ सबमिट करना है। और इस गुवाहाटी में आप लोग जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे भी कर सकते हैं, नहीं तो हमारा एम्स में भी कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ये एक्सेप्टेबल है। जी, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।